वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। रमजान मुबारक का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है। दुनिया भर में जब भी कोई त्यौहार आता है, ईद आती है, रमज़ान आता है, तो मुसलमानों के लिए आसानियाँ बांटी जाती हैं, आसानियाँ पैदा की जाती हैं। तमाम तर अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे की बजाय कमी कर दी जाती है, चीज़ें सेल पे लगा दी जाती हैं ताकि मुसलमान रोज़ा रख सकें। मुसलमान जो है वो सहर व अफ्तार में आसानी के साथ जो है वो एक गरीब आदमी भी अपनी इफ्तारी का दस्तरखान और अपनी सहरी का दस्तरखान जो है वो सजा सके। वाहिद कंट्री एक ऐसी है पाकिस्तान, जहाँ पे कुछ चीज़ें सस्ती की जाती हैं, कुछ महंगी होती हैं। मुसलमानों की जितनी खाल रमजान मुबारक में उतारी जाती है, शायद ही जो है वो कभी उतारी गई हो इतनी खाल। रमजान मुबारक तो बरकतों और रहमतों का महीना है, बांटने का महीना है, लेकिन यहाँ पर जो कुछ अनासिर हैं वो सरगर्म अमल हैं और जिन्होंने कभी भी बाज नहीं आना, जिन्होंने कभी भी जो है वो कमी नहीं करनी। हालांकि कुरान पाक में नाप तोल में कमी करने वाले और ज्यादा पैसे वसूल करने वालों के लिए सख्त किस्म की जो है वो सख्त सजाएं जो है वो सुनाई गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम यहाँ पे महंगाई को कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम दिखाई देते हैं। बट इस दफा इंतजामिया ने खसूसी टीमें तश्कील दे दी हैं और इसके साथ ही अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें भी करियाना मर्चेंट एसोसिएशन की मुशावरत से मुकर्रर की गई हैं और शहर लाहौर में 10 मॉडल बाजारों में रमजान सहूलत स्टॉल्स भी लगा दिए गए हैं, जिनमें अशियाए जरूरिया की जो फौरी कीमतें हैं या आसान कीमतें हैं या कम कीमतें हैं उनको यकीनी बनाया जा रहा है। साथ ही रमजान सहूलत स्टॉल्स लगा दिए गए हैं और तमाम तरह अशियाए जरूरिया की कीमतों में कमी की गई है। कहीं 10 रुपए, कहीं 5 रुपए आपको जो है वो कमी नजर आएगी। दालें जो बहुत ज्यादा महंगी दामों जो है वो बिक रही थी, उसमें भी 10-12 रुपए की जो है वो कमी वाकया हुई है। अभी रेट लिस्ट भी जो है वो हमारे पास डीसी साहब की तरफ से जो है वो मौजूद है, हमारे रिपोर्टर के पास, वो भी हम आपसे के साथ जो है वो शेयर कर लेंगे। बाकी करियाना मर्चेंट के हवाले से भी जाहिर है कि हमें रेट लेने हैं, बताने हैं कि उनको इस दफा जो है मुशावरत में शामिल किया गया है, तो वो इस हवाले से क्या कहते हैं। तो हाफिज मोहम्मद आरिफ गुजर साहब जो कि सदर हैं करियाना एसोसिएशन पंजाब के, वो मेरे साथ आज मेरे स्टूडियोज में तशरीफ लाए हैं। पहले भी आप उन्हें मेरे प्रोग्राम में देख चुके हैं कई बार, आज भी तशरीफ लाए हैं। आपका बहुत शुक्रिया हाफिज आरिफ गुजर साहब कि आपने जो है वो वक्त निकाला। आज आपसे जो है वो मैं बात का आगाज करूंगी। इनके साथ जो है मोहम्मद शहजाद साहब बैठे हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं और हर खबर पे इनकी भी नजर होती है और हर तरह से जो है ना वो अंदर की सारी चीजें निकाल के लेकर आते हैं। कहीं सकाफत की बात हो, शहर लाहौर की बात हो, हमारे सिटी को जो है वो कवर करते हैं, तो जो मसाइल है सिटी के वो तमाम तर बातें जो शहजाद साहब के पास होती हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। हम आज जो है वो तमाम तर अशिया ज़रूरिया की खुर्दोनोश की कीमतों के हवाले से जो है वो बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मोहम्मद शहजाद साहब की ये रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद आकर इस पर जो है वो बात करते हैं अपने मेहमानों से। रमजान मुबारक अपनी बरकतों और रहमतों से शुरू हो चुका है और खुद साख्ता महंगाई करने वाले नासर एक बार फिर से सरगर्म है। वजीर आला की हिदायत पर महंगाई को कंट्रोल करने के लिए शहरी इंतजामिया ने खसूसी टीमें तश्कील दे दी हैं और उसके साथ ही अशियाई खुर्दोनोश की कीमतें भी करियाना मर्चेंट एसोसिएशन की मुशावरत से मुकर्रर कर दी गई हैं। शहर लाहौर में 10 मॉडल बाजारों में रमजान सहूलत स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिन पर अशियाई जरूरिया की फराहमी को यकीनी बनाया गया है। हुकूमत की तरफ से चीनी की फराहमी को भी यकीनी बनाए जाने इकदाम किए गए हैं। तमाम एसी साहिबान और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को भी फील्ड में मुतहरक होने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। करियाना मर्चेंट एसोसिएशन ने भी रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में तकरीबन 250 के करीब अशियाई जरूरिया के फेयर प्राइस काउंटर कायम कर दिए हैं, जहां पर अवाम अपनी जरूरत की अशिया को कंट्रोल रेट्स पर हासिल कर सकते हैं। अब देखना यह है कि खुद साख्ता महंगाई करने वाले माफिया को किस हद तक कंट्रोल किया जाता है या कि अवाम को यूं ही उनके रहमो करम पर छोड़ दिया जाता है। जी नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देख ली है और अब हम बात करेंगे। हाफिज आरिफ गुजर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जाहिर है कि सदर हैं करियाना एसोसिएशन पंजाब के। क्या ये मुतमईन है इस दफ़ा कीमतों से और क्या इनको मुशावरत में शामिल करके जो है वो अब ये तमाम मामला ठीक रहेंगे? और दूसरे जो हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं, क्या उनकी कारकर्दगी से भी ये खुश हैं? प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो बनाई गई हैं, क्या वो फाल हैं, अपना काम सर अंजाम दे रही हैं? ये सब चीज़ें फील्ड की बातें जो हैं वो हाफिज आरिफ गुजर साहब बताएंगे। जी क्या कहेंगे हाफिज साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, आपने सबसे पहले ये कहा है कि पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि जो मजहबी त्यौहार होते हैं, खा वो मुसलमानों के हैं या दूसरे हैं, उस पर ना डिस्काउंट लगा दी जाती है। जी बिल्कुल। ये हमेशा यही बात होती है, हम भी सुनते हैं कि बाहर की दुनिया में ये होता है, मीडिया भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को उछालता है और ये कहता है कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में ऐसा होता है कि जो चीज़ 10 रुपए की वो 20 की हो जाती है, डबल रेट्स हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि 100% ये बात ऐसा नहीं है। अच्छा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि पाकिस्तान में, मैं लाहौर में रहता हूँ, तो लाहौर में चैरिटी जितनी होती है मुझे नहीं पता कि पूरे पाकिस्तान में चैरिटी तो होती है सर, चैरिटी इज अ डिफरेंट थिंग। चैरिटी एक और चीज इसलिए डिफरेंट है कि एक तो ये है कि रेट्स का
दूसरा ये है कि गवर्नमेंट और अवाम के जो गैप है ये कितना कम है। हाँ, अभी तो अगर हमें ये देखना गैप है तो फिर हमेशा अवाम खुद चाहती है कि मैं अपने हाथ से चैरिटी करूं, गवर्नमेंट पे इतमाद नहीं या करते। है भी नहीं, और हकीकत है ऐसा होना भी नहीं मैंने चाहिए। तो अवाम को आप यहाँ खुद ही किसी से भी- चैरिटी करते हुए देखा जी है, बिल्कुल, गवर्नमेंट ने किसको देते आप देखा है। किसी भी इदारे की बात करें, FBR है, इंतजामी अमूर के मामलात हैं, जो दूसरे अवाम इतमाद नहीं करती। क्यों नहीं करती? इसलिए कि कभी इन्होंने इतमाद बनाया ही नहीं। जब तक गवर्नमेंट अपना इतमाद बहाल नहीं करती, अवाम इन पे इतमाद नहीं करती। और जो तजर्बा है हमारा वो ऐसा ही है कि हम गवर्नमेंट पे इतमाद इसलिए इस दफा तो वज़ीर आला साहिबा की हिदायत पे महंगाई को कंट्रोल करने के लिए टीमें तश्कील हुई हैं, क्या कहते वज़ीर आला हैं? साहिबा ने पहली अपनी स्पीच में यही कहा था कि महंगाई को कंट्रोल करना है। उसके लिए एक पूरा इदारा बना दिया गया है जो 70 साल से नहीं हो सका। वो अब हुआ उसके है। बाद अभी 2 मंथ तकरीबन हो चुका है और अगले 1-2 मंथ में ये इस पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा जी। और आपको इसका रिजल्ट वाज़े नजर आएगा। उसके लिए स्पेशली उन्होंने ड्यूटी लगाई है सलमा भट्ट साहिबा की। जी। सलमा भट्ट साहिबा भी 24 घंटे काम करती हैं तकरीबन। ऐसी लड़कियां कम हैं गवर्नमेंट में जो इतनी एक्टिव हैं। तो बिल्कुल मैं सही। समझता हूँ कि ऐसी लड़कियों को मैडम सलमा भट्ट साहिबा जैसी सियासत में आना चाहिए, खिदमत में आना चाहिए कि जो ताजर बरादरी का और गवर्नमेंट का जो गैप है ये ख़त्म करने में काफ़ी हद तक कामयाब हुई। और ठीक है। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जितने रमज़ान बाज़ार लगे हैं, जितने जो हमने सहूलत बाज़ार लगाए हैं अपनी शॉप पे, ये मेरी तजवीज़ तो 5-6 साल पहले की थी कि गवर्नमेंट को ऐसे काम नहीं करने चाहिए, दुकानदारियां छोड़ देनी चाहिए। ये ताजर बरादरी और अवाम के जो दरमियान गैप है इसको ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है। और करोड़ों रुपया जो गवर्नमेंट का लगता था, जिसमें 1 रुपए का भी रिलीफ अवाम को नहीं मिलता था, अल्हम्दुलिल्लाह कि वो पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि अब 250 के करीब करियाना एसोसिएशन लाहौर ने पूरे लाहौर में अपनी मदद आपके तहत रमजान सस्ता रमजान बाजार लगाया, जिसका मैं इफ्तिताह परसों कर चुका हूँ, पहले अच्छा, रमजान बाजार ठीक का। है, ठीक और है। ये 29 रमजान तक ये चलेगा। उसमें जितना पैसा खर्च होगा करियाना एसोसिएशन पंजाब और ठीक है। करियाना एसोसिएशन लाहौर अपने पल्ले से खर्च कर रही है, दुकानदार अपनी मदद आपके तहत कर रहा है। तो ये चीज़ें इससे पहले भी यही था कि जो रमज़ान बाज़ारों में लगता था वो मजबूरन लगाया जाता था, जहाँ ऐसे ही होता है जैसे गन पॉइंट पे लगाया जाता था, उसमें अवाम को रिलीफ कुछ नहीं दिया जाता था। सिर्फ इसमें अवाम का रिलीफ है जी 100%। देखो ना, मैं हल्की चीज़ अपनी दुकान पे नहीं सेल कर सकता। ठीक है। अगर मैं रिलीफ देता हूँ तो मैं अच्छी चीज़ पे रिलीफ दूंगा। अच्छा, क्योंकि ठीक है, ब्रांड पे रिलीफ देंगे आप? जी बिल्कुल 100% ब्रांड पे देंगे। प्योर होगी चीज। और एक मेडिसिन डॉक्टर साहब एक चीज और मैं ऐड कर दूं कि हमने ज्यादा शॉप पे, ज्यादा स्टोरों पे 30 चीजों पे डिस्काउंट लगाई है। अच्छा, 30 चीजों पे इसलिए कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो 30वीं वज़ीर आला है, उस निस्बत से हमने लगाए हैं। अच्छा, जबरदस्त। हाँ, 30 चीजों पे डिस्काउंट लगाई है और वो डिस्काउंट हमने अपनी मर्जी से लगाई है। और हकीकत ऐसा देख लें आप, रमजान बाजारों में इतनी डिस्काउंट नहीं है जितनी डिस्काउंट अभी दुकानों आपने पे तो कमाल स्टोरों पे डिस्काउंट कर मिलेगा। दिया भाई। 30 चीजों पर इस दफा जो है वो रमजानुल मुबारक में इन्होंने ऑफ दिया है। उस पे जो है वो, इस पे आपने क्या किया है? इसमें परसेंट जी बिल्कुल उस कुछ पे कट किया है? क्या जी, किया है? कितने परसेंट? बहुत ज्यादा कट किए हैं। अच्छा। मेरा ख्याल है कि 20% तक बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें 20% 20% तक भी डिस्काउंट है। 20% तक डिस्काउंट? 20% तक डिस्काउंट है। वाह। ये आप पूरे लाहौर में आप देख सकते हैं। मेरा ख्याल है कि कल सलमा भट्ट साहिबा बहुत सारे जो रमजान बाजार सस्ते लगे हैं उनका ठीक। भी इफ्तिताह करेंगी। ठीक और है। उसके अलावा मैं यही चाहता था कि हमेशा ये तजर्बा करना चाहिए कि किसी चीज में भी ताजर बरादरी को शामिल करना शामिल चाहिए, करें। ताकि एक तो गैप खत्म होता है, मुतमईन इत्मीनान होगा। बढ़ता है, और दूसरा ये होता है कि जो गवर्नमेंट के पैसे लगते हैं ऐसे नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा और हमारे पास बहुत सारे शोबे हैं ठीक है। जो गरीब आवाम की आप खिदमत कर सकते हैं, गवर्नमेंट को करना चाहिए। और उसमें पंजाब गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा जो दिया वो 12 तकरीबन 30 लाख फैमिलियों को देने का प्रोग्राम बनाया। अच्छा। और इससे पहले हमेशा ये होता था कि राशन प्रोग्राम बनाया जाता था, जो पिछले साल अरबों रुपए का नुकसान हुआ था और अवाम को मिला नहीं था वो ठीक है, रिलीफ। लेकिन ठीक है। अवाम वो गवर्नमेंट के पैसे तो वो निकल चुके हुए थे जो अरबों रुपया गया था। ठीक और है। इस दफा बेहतरीन फैसला किया गया है कि 10,000 रुपया 30 लाख फैमिलियों को दिया जाएगा रमजान अच्छा। से पहले। ये अच्छा। बहुत अच्छे फैसले थे। अच्छा। और ये चीज फिर मैं वही कहूंगा कि ये आप कहती हैं कि पाकिस्तान में रिलीफ नहीं दिया जाता, डिस्काउंट नहीं दी जाती, बाहर की दुनिया में दिया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि ये एहसास से कमतरी का शिकार भी हम हो जाते हैं। और आसान चीज़ है अपने आप को हदफ बनाना
कि दूसरे को बहुत अच्छा काउंट आप करना। इस दफा मुतमईन नजर आ रहे हैं जी, मुझे मैं हाफिज साहब, पिछली मर्तबा आप भी मुतमईन नहीं थे, ना करें आप ऐसी बातें। जी बिल्कुल, पूरे सच में सबसे अच्छा, पूरे सच में सबसे अच्छी बात ये होती है। मेरी बात सुने, बात ये है कि इस दफा 250 काउंटर लगाए हैं किराना मर्चेंट एसोसिएशन। अभी हम आपको सच्चाई दिखाते हैं। वो भी आप एडमिट कर रहे हैं कि आपने पहली दफा लगाया, ठीक है। इससे पहले ये रवायत नहीं थी, आपने पहली दफा ये काम किया है कि चलिए इसमें किराना मर्चेंट एसोसिएशन भी इसमें शामिल हो गई है अवाम को रिलीफ देने में। अब हमारा ये टॉपिक है कि देखिए अवाम, हुकूमत रिलीफ देना चाहती है, अवाम तक पहुंचता नहीं है। रुकावट कहाँ है? रुकावट वह दरमियान के जो लोग हैं जो रुकावट पैदा करते हैं। आप सबको भी पता है कि वो कौन लोग हैं जो अवाम तक अपना रिलीफ हुकूमत का नहीं पहुंचने देते, उनको किसने पकड़ना है? देखिए 10 जो है बाजार कायम किए गए हैं लाहौर में, क्या ये काफी हैं? अगर इनके साथ इनके 250 काउंटर शामिल कर लिए जाएं तो फिर 265 बन जाते हैं, ठीक है। तो फिर जाके उनकी तादाद कदरे बेहतर होती है। अब 10 जो बाजार हैं हुकूमत की तरफ से जो लगाए गए हैं, वहां पर जो लोग उनको रेट्स को चेक कर रहे हैं, वहां तो शायद कहीं थोड़ी बहुत ही गुंजाइश निकल आए कि चीज़ें अर्जा कीमतों पर मिल रही हों, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो मंडियां हैं, जो सब्जियों की दूसरे दुकानें हैं सब्जियों की, फलों की, आपने देखा होगा कि रमजान मुबारक में फल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसके साथ साथ उसकी कीमतें भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अभी एक हफ्ते तक खजूर की आप देखें कीमत क्या थी और अब आज आके उसका देखें रमज़ान शुरू होते ही कि खजूर की कीमत कहाँ चली गई है, ठीक है। तकरीबन उसमें 30 से 40% इजाफा हो चुका है। इसके साथ साथ फलों की कीमतों को देखें, अगर आज से अगर कोई हफ्ता पीछे चले जाएं तो केले का रेट देखें, खरबूजे का रेट देखें, सेब का रेट देखें, ये सारी चीजें आज रमजान के शुरू होते ही उनकी कीमतें कहां तक पहुंच चुकी हैं। ये सारी चीजें हल तलब हैं। इनके ऊपर हमेशा गवर्नमेंट के इकदाम होते हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए बाकायदा कमेटियां बनती हैं, मजिस्ट्रेट फील्ड में मुतहरक भी किए जाते हैं, लेकिन वो किस हद तक नहीं शहजाद साहब, मजिस्ट्रेट इस टाइम जो है वो क्या उनकी क्या सिचुएशन है? प्राइस मजिस्ट्रेट उनकी रवश वैसी ही है जैसे वो पहली थी। वो उसमें बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया, ठीक है। उसमें कोई फर्क नहीं है। आगे लड़के रखे हुए हैं दिहाड़ियों लगाने के लिए, ठीक है ना। ये जो जो देखे जो बड़े स्टोर है, आप सब बिल्कुल बात ठीक कर रहे हैं कि जो बड़े स्टोर हैं जो जिन्होंने रेड लिस्ट लगाई हुई है, जो जिनकी सेल ठीक है, वो अपनी रेड लिस्ट के मुताबिक चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ गली मोहल्ले की जो छोटी छोटी दुकान है, मेरी बात से बिल्कुल 100% इत्तेफाक करेंगे आप सब कि वो दुकानदार और वो सब्जियों वाले, गोश्त वाले, ठीक है, और उसके साथ साथ फलों वाले, उनके रेट्स बिल्कुल भी गवर्नमेंट के मुताबिक नहीं है। उनके जमीन आसमान का फर्क है, थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत ज्यादा फर्क है, ठीक है। किसी के ऊपर 30% ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, किसी के ऊपर 40% ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, किसी के ऊपर 20% ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। घी की कीमतें भी कहीं पे जाके एक जैसी नहीं है गली मोहल्लों की दुकानों पे। घी की कीमतें, अंडों की कीमतें एक जैसी नहीं है, क्यों? आप भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे, ठीक है। कहीं 280 रुपए दर्जन अंडे बिक रहे हैं, कहीं 300 रुपए और कहीं 260 रुपए अंडे बिक रहे हैं, ठीक है। ये देखिए कितना बड़ा डिफरेंट है सिर्फ ये 200-300 के अंदर। और ये देखिए ये सारी चीजें कंट्रोल तलब है। ये जो माफिया है, ये जो हर दफा ये जो जब भी रमजान मुबारक आता है तो ये खुद साख्ता महंगाई का एक तूफान लेके आ जाते हैं, ठीक है। ये महंगाई होती नहीं है। अब देखें अगर 15 दिन पहले चले जाएं तो वो रेट कहाँ थे, अब 10 दिन में क्या ऐसा तूफान आ गया कि उन्हीं चीजों के रेट जो है वो ऊपर चले जाने शुरू हो जाते हैं। इनको कंट्रोल करने वाले लोग बैठे हुए हैं, उनको बाकायदा हदायत भी होती हैं कि आपने ये चीजें कंट्रोल करनी है। लेकिन मसला वहीं पे आकर खत्म हो जाता है कि जैसे प्राइस कंट्रोल कमेटियों के मजिस्ट्रेटों की जो हमेशा की कारकर्दगी होती है, वो इस बार भी सबके सामने है। क्या कहेंगे हाफिज साहब आप इस हवाले से कि आप मुतमईन हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है वो आपको फील्ड में नजर आ रहे हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो है वो अपना काम कर रही हैं? डॉक्टर साहब, ये ज़रूरत ही नहीं है मजिस्ट्रेटी निज़ाम की, ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल कतई ज़रूरत नहीं है। कैसे? आपने सब्जियों की बात की, सब्जियों में हकीकत ऐसा है कि कभी मैं समझता हूँ कि मीडिया को वहाँ जाना चाहिए। शहजाद साहब हर चीज़ पे नज़र रखते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये आपके मीडिया का फ़ख्र है। तो मैं समझता हूँ कि जो रेट लिस्ट सब्ज़ी की आती हैं वो पकड़ें और सब्ज़ी मंडी में जाएँ, कहीं से भी वो उस रेटों पे सब्जी नहीं मिलती, और वहाँ सब्जी रेटों पे नहीं मिलती और आपने 70-80 मजिस्ट्रेट लगाए हुए हैं कि हमने कंट्रोल करवाना है। वो कैसे हो सकता? नहीं हो सकता। अच्छा, नहीं हो सकता। आप फ्रूट्स के रेट देख लें,
कौन बैठता है फ्रूट के रेट, सब्जी के रेट कौन लेता है? कहीं नहीं लेते। सब्जी बिक चुकी होती है। सब्जी तो रमजान में बेतहाशा महंगी है, फ्रूट जो है वो आसमानों से बातें कर रहा है। इस वक्त तो फ्रूट के बाइकआउट की बातें चल रही है सोशल मीडिया पे। लोग तो कह रहे हैं कि आप फ्रूट का जो है बाइकआउट करें। जैसे ही रमजान मुबारक आता है फ्रूट की डिमांड बढ़ जाती है, सब्जियों की डिमांड बढ़ जाती है, और ये ऐसे लोग हैं कि बजाय जो है वो उसमें कमी करने के रेट बढ़ा देते हैं। आप सब ये देखें रेट, आप वही बात कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ कि मजिस्ट्रेट उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करवा सकते। ठीक है, आप कह रहे हैं उनकी जरूरत ही नहीं है। करवाना चाहिए उनको, तो उनका काम अगर ये इन्होंने इसी तरह काम करना है, जो अगर इन्होंने अपना आप ही संवारना है, तो फिर तो इनकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इनकी जरूरत इसलिए है कि ये अवाम तक जो है ना ये चीजें अर्जा रेटों पर पहुंचाएं, गवर्नमेंट की रेट को कायम करवाएं। ठीक है, गवर्नमेंट ने जो रेट और रेट लिस्ट दी है उसके ऊपर चीजों को बकवाएं, उसके ऊपर सेल करवाएं, लेकिन ये नहीं करते। आपको भी पता है, सबको पता है कि वो किस तरह होता है, मामला कैसे होते हैं। सबने आगे अपने अपने बंदे रखे होते हैं, ठीक है ना, वो बंदे जा जाके चेक कर रहे होते हैं कहाँ मजिस्ट्रेट साहब जा रहे होते हैं। आज भी हमारे एंकर साहब ने एक प्रोग्राम किया है, तो वहां एसी साहब आ गए, उन्होंने कहा जी हम खुद मुतहर्रिक हैं। भाई कहाँ मुतहर्रिक हैं आप? सिर्फ फोटोशूट तक मुतहर्रिक हैं आप? सिर्फ आप जाके मॉडल बाजारों में खड़े होकर फोटो शूट करवाते हैं और उसके बाद आ जाते हैं? कभी गए हैं कभी गली मोहल्लों के दुकानदारों के ऊपर? कभी जाके सब्जियां देखी हैं आपने? कभी जाके तो वहां पे होता है ना, गली मोहल्लों में होता है, अंदरून में होता है। लाहौर सिटी के जो एसी साहिबान है, एसी साहब लाहौर सिटी के जो एसी साहब है, वो कहते हैं मैं खुद मुतहर्रिक हूँ जो है फील्ड में। अच्छा जी, ठीक है, और लाहौर सिटी के अंदर जितना फ्रूट है कहीं भी एक जैसा रेट नहीं है। वो 1 करोड़ रुपए की गाड़ी में बैठ के जाके रेडी वाले से चेक करते हैं कि ये करप्शन तो नहीं कर रहा। डॉक्टर साहब कहीं भी गवर्नमेंट की रेट कायम नहीं है। नहीं है। जो आपने एसी साहिबान की बात की, क्यों मुतहरिक हैं? इसलिए मुतहरिक हैं कि उनके पास कोई निज़ाम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। अगर सिस्टम है तो उनको जाने की जरूरत ही नहीं है। आपने बिल्कुल कहा कि 2-2, 3-3 लाख की 2-2, 3-3 करोड़ की गाड़ियां हैं, तो मैडम 1.5 लाख रुपए पे उन्होंने सोशल मीडिया के लोग रखे हुए हैं वो तस्वीरों के लिए। इसमें कोई शक नहीं कि फोटो सेशन होता है। मजिस्ट्रेट ये निज़ाम को ठीक क्यों नहीं कर सकता, इंप्लीमेंट क्यों नहीं करवा सकता? इसलिए कि वो रेट जो होलसेल मार्केट के हैं वो रिटेल के नहीं होते। अगर रिटेल के रेट और होलसेल के रेट बिल्कुल ठीक हों तो इन लोगों की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे पास सबसे ज्यादा जो कमी है वो सिस्टम की है। अगर सिस्टम हमारा नहीं है तो आप जितने मर्जी मजिस्ट्रेट 80 की बजाय 160 लगा लें, उस पर नहीं अमल दरामद हो सकता। उसमें ये होगा कि रिश्वत के रेट बढ़ेंगे, मंथलियां बढ़ेंगी। पिछले साल मैं मुतमिन नहीं था, मैंने आपके पूरे सच में खुल के सच बोला था, तो मैं इस साल की बात कर रहा हूँ कि तो वो देखे ना, वो सच बोलने के बाद आपको कितना फायदा भी तो हुआ ना सर। लेकिन आप सब देखे, आप रेट खुल के सच बोलने के बाद जो है वो आप देखे ना कि आपकी आवाज ऐवानों तक भी तो गई है ना। आप ऐवानों में साथ बैठकर आपसे जो है वो फैसले मुशावरत की गई है। जी बिल्कुल, हकीकत ऐसा ही है कि पिछले साल अगर मैं मुतमिन नहीं था तो पिछले साल ये जो नई गवर्नमेंट है इसके पास अभी तो उस वक्त तो खैर इख्तियारात भी नहीं थे, तो जब से सीएम पंजाब मरीम नवाज साहब आई हैं, इस दफा जी बिल्कुल मुतमिन हूं। और आने वाले दिनों में ये आने वाले दिनों में अगले साल इंशाल्लाह ताला इससे डबल सस्ते रमजान बाजार लगेंगे और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का पैसा 1 रुपया भी नहीं खर्च होगा। मरकजी करेना एसोसिएशन लाहौर अपने पल्ले से, ये सिर्फ लाहौर में नहीं होगा, मैं ये आप अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह ताला साल में आऊंगा तो पूरे पंजाब में मरकजी करेना एसोसिएशन पंजाब अपनी मदद आपके तहत लगाएगी और गवर्नमेंट का हाथ बटाएगी और आवाम को हम रिलीफ देंगे जो मरीम नवाज साहबा का विजन है। और इंशाल्लाह ताला उस पे 100% मैं कोशिश करूंगा कि इस पे अमल दरामद करवाऊं। और सलमा भट्ट साहिबा का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने दिन रात कोशिश करके इस प्रोग्राम को, और बहुत सारी 3 दिन पहले सीएम हाउस में हमारी मीटिंग थी, सलमा भट्ट साहिबा ने चेयर की, उसमें भी इसी चीज का अदा किया गया था कि अगर 70 साल से जो खराबियां हैं इसको दूर करने में कुछ टाइम लगेगा। हमने स्टार्ट तो किया ना कम से कम, आज इंशाल्लाह ताला इसका स्टार्ट हो चुका हुआ है। और अगले साल डॉक्टर साहब अल्लाह जिंदगी दे आपकी भी और मेरी भी, अगले साल इंशाल्लाह ताला बैठ के देखेंगे और पूरे पंजाब की बात करेंगे और पूरे पंजाब में आपको मैं शहजाद साहब को साथ लेके जाऊंगा और ये दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला कि सस्ते रमजान बाजार मरकजी करेना एसोसिएशन पंजाब ने लगवाए हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया सर आपका भी और शहजाद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त बस यहाँ खत्म हो जाता है। इसके साथ के रमजान मुबारक के इस बाबरकत महीने में हम सिर्फ अपना ख्याल नहीं रखेंगे बल्कि उनका भी ख्याल रखेंगे जिनका ख्याल रखने का हुक्म जो है वो हमें अल्लाह ने दिया है। अपने इर्द गिर्द देखिए, हर अपने जो है वो इर्द गिर्द अपने इलाके अपने मोहल्ले में ऐसे लोगों का ख्याल रखिए कि जहाँ तक आपकी इफ्तारी जा सकती है या सहरी जा सकती है, और उनको भी अपनी दुआओं में और अपने दस्तरखान में शामिल कीजिए जो हक रखते हैं कि वो भी अच्छी चीज़ें खा सकें और इस रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने से फ़ायदा उठा सकें। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।